ये वीडियो बहुत जरूरी है। हम कहीं भी वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम नहीं पढ़ेंगे। मुसलमान इस बात को क्लियर कर ले। मैं एक बात बता दूं, विरोध क्यों कर रहे हैं फिर? हमारी अपनी मर्जी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपसे खतरा है इस्लाम को और मैं गर्दन कट जाए लेकिन एक ही रब को सजदा करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे। इसे कहते हैं शुद्ध यूपैया भाषा में थेतरई। बकवास नहीं चलेगी सर, बिल्कुल नहीं। मिस्टर लेफ्टिस्ट जी, अपने ब्रेन के दोनों हिस्सों का इस्तेमाल कीजिए। वंदे मातरम का जो गायक नहीं है, भारत में रहने के लायक नहीं। स्वागत, नमस्कार। आज का डिबेट बहुत ही जबरदस्त और देश भावना से लैस है। आज के डिबेट में ये भी साफ हो गया कि कुछ कट्टर सोच वाले मौलाना को आम मुसलमान अपना आदर्श भी नहीं मानता, लेकिन दूसरी तरफ ये भी साफ हो गया कि आप इनको किसी भी तरीके से नहीं समझा सकते। यहाँ बात सिर्फ मौलाना की नहीं है, मौलाना से भी बड़े मौलाना प्रचंड वामपंथी विवेक श्रीवास्तव के भी हो रही है। एपिसोड में इनकी मछली वाली छटपटाहट देखेंगे आप। इनका हर बात पर बिदक जाना एकदम समझ से परे है। शायद वामी किताब में यही लिखा है कि देश की संस्कृति, परंपरा और उसके मान सम्मान का खुलकर विरोध करो। मौलाना तो एक खुदा का हवाला देता है, पर ये वामी न जाने किसे खुश करने में लगे हुए हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आ चुके हैं। राष्ट्रगान में जो होता है वो अब नए नियमों के अनुसार वंदे मातरम में भी होगा एहतराम के साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भारतीय जनता पार्टी को वंदे मातरम के नाम पे कम से कम सियासत नहीं करनी चाहिए। हमारा आपका ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। वंदे मातरम गीत जब ये बना था, उसकी दो लाइनें जो पहले हम सब गाते थे, इस देश की आज़ादी में लोग वंदे मातरम गीत गाते गाते शहीद हो गए। कभी किसी ने इसका विरोध नहीं किया। वंदे मातरम जब बना था, उस कमेटी को बनाने वालों में से, इसको पास करने वाले में से रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, उस समय हमारे आचार्य नरेंद्र देव जी थे, महात्मा गांधी थे। शब्दशः पढ़ के सुना रही हूं महात्मा गांधी ने जो लिखा था, और आप जैसे लोगों के लिए शायद उस वक्त लिखा होगा। नाइस। वंदे मातरम एक शक्तिशाली युद्ध घोष है। जवानी में मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ था। मुझे कभी यह नहीं लगा कि सिर्फ एक हिंदू गीत है ये। दुर्भाग्य से इन कठिन समय में हर अनमोल रत्न धूल में मिल जाता है। मैं मिश्रित सभा में वंदे मातरम गाकर कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहता। यह गीत कभी खामोश नहीं हो सकता। यह लाखों लोगों के दिलों में बसा हुआ है। महात्मा गांधी उस वक्त किसका जिक्र कर रहे हैं? तो आप बताइए, अब जवाब दे दूं मैं? तो महात्मा गांधी वंदे मातरम की बात कर रहे हैं ना, तो मैं तो कह रहा हूं वंदे मातरम गाते गाते लोगों ने इस देश के हिस्से को काट के पाकिस्तान बनाया, बांग्लादेश सब हिंदुस्तानी हैं, आप लोग कौन हैं? आप लोग कौन हैं? बनाया। आप लोग कौन होते हैं? अब वंदे मातरम भी नहीं कटेगा और देश भी नहीं बटेगा। सीधी बात, एक बात समझ लेना, देश भी पूरा रहेगा, वंदे मातरम भी पूरा। चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, हम गाएंगे हम वंदे मातरम। वंदे मातरम का जो गायक नहीं है, भारत में रहने के लायक नहीं। हम अपने भारत से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। भारत के लिए एक खून का कतरा बहा देंगे, एक एक कतरा खून का बहा देंगे, लेकिन इस जमीन पर सजदा करेंगे, जमीन को सजदा नहीं करेंगे। इसे कहते हैं शुद्ध यूपैया भाषा में थेतरई। और मैं गर्दन कट जाए लेकिन एक ही रब को सजदा करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे। नहीं, किसका ईमान बदलने की हमें नहीं पता किसका ईमान। वतन की जय कहने से ईमान मुझे चला बताइए, जाता है। वो बहुत बड़ा वतन परस्त कमजोर ईमान हर आदमी के बीच में बोलता है। ईमान कितना हर आदमी के बीच में बोलता है। वकील साहब आप रुकिए। अनुराग भदौरिया, मोहम्मद फैज, दोनों रुकिए। हर आदमी के बीच में दोनों रुकिए। होशियारी निकालना। अरे वंदे मातरम होशियारी से ईमान जाता है। चला जाए सही ईमान, भारत माता की जय बोलने से ईमान जाता है। चला जाए सही ईमान। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं। मुझे ये बताइए कि कुरान में कहां लिखा है कि वतन से मोहब्बत का इजहार हराम है, हराम है, हराम है? मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगी सर। कोई भी काम करें, लेकिन आपके काम और आपके अमाल का दारो मदार आपकी नियत पर है। नियत। अब आते हैं वंदना पर। मौलाना साहब ने जो बात कही कि हम लोग अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं कर सकते,
मैं मौलाना की इस बात से 100% इत्तिफाक रखता हूं। मैं भी सजदा किसी को अल्लाह के अलावा नहीं कर सकता, लेकिन ये कैसे डिसाइड करेंगे मौलाना कि वंदे मातरम कहना अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना है? वंदना का मतलब ताजीम है, वंदना का मतलब हमद है। तो कहां कुरान में या इस्लाम में लिखा है कि अपने देश की ताजीम करना या अपने देश की हरम करना गुनाह है? मिस्टर लेफ्टिस्ट जी, अपने ब्रेन के दोनों हिस्सों का इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल बकवास नहीं चलेगी सर, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रभक्ति इज नॉट इक्वल टू इबादत। उपासना अलग है, राष्ट्रभक्ति अलग है। दोनों चैप्टर्स को मिलाइए। राष्ट्रभक्ति के लिए चाय को नींबू पानी से मत मिलाइए। राष्ट्रभक्ति के लिए चाय को नींबू पानी से मिलाने की जरूरत नहीं है। मुझसे बात कीजिए आप, क्योंकि आपको पता है मैं फंसा दूंगी। रुको जरा। किसी गलत बात को जोर जोर से कहने से वो सही नहीं हो जाती। कौन सी गलत बात? मैं क्या कह रहा हूं सुन लीजिए। या टैगोर गलत है? मेरी बात सुन लीजिए। अगर उसमें दुर्गा माँ की आराधना है, आप ये लक्ष्मी की भी है। हाँ सुन लीजिए, मैं पूरी बात तो सुन लीजिए। और आनंद मठ पढ़ के आइएगा अगली बार। पूरी बात सब पढ़ना आनंद मैं क्या कह रहा हूँ। अरे सब पढ़िए आनंद मठ को। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं आप? यहाँ इस वंदे मातरम में जी दुर्गा माँ की तुलना किससे की गई है? गुड। भाई हर एक की तुलना किससे की गई है? किससे की गई है ना? आप मैं क्या कह रहा हूं? नहीं है, आप घोषणा कर दीजिए। आप सवाल का जवाब तो दीजिए। इस्लाम में देवी सवाल भाई बुद्धिस्ट को नहीं माने। मैं फतवा देकर जाता हूं आपको। बुद्ध धर्म वाले तो नहीं अरे माने। आपसे सवाल पूछा है, जवाब दीजिए। सिख धर्म वाले नहीं सवाल का मानते। जवाब आप दीजिए। मानना चाहते हैं, आप मानिए। सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब। बोलिए। किससे की गई है वंदे मातरम और में? भाई सब किसी की पूजा करते हैं। आप बताइए ना, ठीक ये है, जवाब ठीक है। है। तो ये जवाब है क्या? अरे तुलना क्या होता है? इसको हम तुलना आप तो बताइए ना। तुलना तो वहां भी थी। मैं जो 365 मूर्तियां भी तुलना ही थी उस जमाने में। आप जिनको तोड़ा गया वहां पे जब इस्लाम बना, आप। तो आप बोल दीजिए वो गलत मेरा था। सवाल खाली बोल दीजिए वो आपसे गलत ये था। है, मेरा आप बोल खाली दीजिए उन आपसे बुतों को सवाल तोड़ना भी ये है गलत था। कि वंदे मातरम में दुर्गा माँ की तुलना किससे की गई है? भाई साहब माँ लक्ष्मी भी है, माँ बिल्कुल चुप। अगर इस मिट्टी से की गई है तो आप करिए तो इस वंदना ना। मिट्टी को भी बहुत और से दुर्गा मुसलमान माँ नहीं की करना ताजीम चाहते हैं। करना गुनाह बुद्धिस्ट नहीं करना। है। हम सना पढ़ेंगे, हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे, हम सूरह रहमान पढ़ेंगे, हम उसके बाद रुकू में जाएंगे, सजदे में जाएंगे, सुभान रब्बिल अजीम पढ़ेंगे, सुभान रब्बिल आला पढ़ेंगे। नमाज के इन तमाम चीजों में हम कहीं भी वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम नहीं पढ़ेंगे। मुसलमान इस बात को क्लियर कर ले। बार बार कुछ कट्टरपंथी मौलाना एक कंफ्यूजन फैला रहे हैं कि अल्लाह के अलावा जैसे सूरह फातिहा की जगह हमको नमाज में वंदे मातरम पढ़ना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कारी साहब ने बहुत अच्छी बात किया। इस सैल्यूट इस युवा कारी को मैं सलाम करूंगा। अमल का दारोमदार नियत पर है। जब तक हम नियत करेंगे नहीं, हम नियत करेंगे इबादत की तो इबादत होगी, हम नियत करेंगे ताजीम की तो ताजीम होगी। और ये हनुमान चालीसा नहीं है, ये शिव स्तुति भी नहीं है, ये भगवान राम की रामायण भी नहीं है। ये इस देश का की प्रार्थना है, इस देश की भूमि के लिए। हमने नहीं कहा आपसे कि आप इस्लाम को छोड़ करके वंदे मातरम करिए। हम नहीं कह रहे हैं कि हम भी अपने किसी धार्मिक ग्रंथ को बीच में डाल रहे हैं। हम कह रहे हैं इस देश की भूमि जहां पैदा हुए हैं, जहां मरने वाले हैं, उसकी खिलाफत आप किसी भी रूप में कैसे कर सकते हैं? वंदे मातरम से किसको दिक्कत है? मौलाना साहब बोल रहे हैं वंदे मातरम पढ़ने से इस्लाम खतरे में आ जाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम कीजिए बिस्मिल्लाह। एक बीजेपी नहीं, 1,00,000 मर्तबा बीजेपी आ जाए तो इस्लाम को कोई खतरा कभी नहीं होगा। इसको समझ लीजिए पहले। आपसे खतरा है इस्लाम को। हम तो हिंदुस्तानी है ना, तो इसमें लगो क्या प्रॉब्लम होगी? रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज अगर हम अपने देश में अगर देश की स्ट्रेंथ की बात उसमें लिखी है तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? अगर हमारे देश की वेल्थ की बात लिखी है तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? ठीक है, ये सवाल गांधी से पूछना चाहिए था। गांधी जी को राष्ट्रपिता मानते हैं कि नहीं? हम तो हिंदुस्तान का गांधी मानते हैं उनको। मतलब बाप को पिता मानेंगे, माँ को माँ नहीं मानेंगे। हमारा गांधी बाप नहीं है, गांधी हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता हैं।
हमारे बाप नहीं है, आपके बाप होंगे वो। हम हलाल की औलाद है, हराम की औलाद नहीं। जब आप कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि गांधी को हम बाप नहीं बोलेंगे। गांधी कौन है? फादर ऑफ नेशन है। अगर आप अपने राष्ट्र मानते हैं हिंदुस्तान को, तो आप उनको फादर क्यों नहीं मान सकते हैं? जिस मजहब के मानने वाले हैं ना, वहां पाला नहीं बदला जाता कुर्सी देख करके, वहां डंके की चोट पे आंख मिला के बात की जाती है। राष्ट्रपिता अपनी जगह और तुम्हारा बाप अपनी जगह, हमारा बाप अपनी जगह है। आपके पिता को लेकर किसी को कोई बातचीत नहीं उस राष्ट्रपिता को यहाँ से मत जोड़िए। के पिता की बात कर रहे बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। इसके बाद में बड़ा चांस रहेगा। ये है जेंजी, ये है जेंजी, ये है जेंजी। वंदे मातरम कौन नहीं गा रहा है? ये नहीं गा रहे, ये नहीं गा रहे। अपनी बात हो जाए। नहीं, इनसे मैं बात कर रहा हूँ। अरे वो तो बचपन से गा रहे हैं, ये बचपन से नहीं गा रहे। आप इनसे बात मैं बोल लूं, मैं अपनी बात ये बचपन से इनसे नहीं भी गा बात रहे। कर रहा हूँ। इनसे बात कीजिए। देखिए सवाल है इस देश सवाल में। इनसे अरे कीजिए। मेरी साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हमारे घर पड़ता है में ना। चाहे हमारे बच्चे हों ईमान खतरे या में हमारी नहीं है ना। कौम के बच्चे हों, आपके वो बच्चे रब की वंदे जात मातरम। में किसी को शरीक नहीं करेंगे। नियत का बदला समझते मौलाना, जो व्याख्या कर रहे हैं भाई ये। जब तक नियत नहीं होगी, नियत करता हूँ इबादत की, तब तक कोई इबादत नहीं हो सकती। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।